मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से चुनाव आयोग ने एसआई की प्रक्रिया सिर्फ बंगाल के अंदर ही नहीं, तमाम राज्यों में बहुत अच्छे तरीके से एक बार ओंकार सरकार से रिपोर्ट ले लेते हैं। ओंकार, ये बताएं कि इस वक्त जो तमाम दर्शक इंडिया टीवी देख रहे हैं, उसमें से वो दर्शक भी हो सकते हैं जिनका नाम कट गया है। अब ऐसे में क्या वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं? कब तक जुड़वा सकते हैं? फाइनल लिस्ट कब तक आएगी? एफआईआर के मुद्दे को लेकर वहां की जनता क्या बात करती है, क्या चर्चा करती है? देखिए, एसआईआर का बात आता है तो सबसे पहले ये जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट देखा गया तब लगभग 7 करोड़ 7 लाख वोटर बंगाल के थे। उसके बाद 58 लाख यानी कि 58 लाख वोटर का नाम जो कि डेथ में थे या फिर डबल एंट्री या फिर ट्रिपल एंट्री में थे, तो उनका नाम भी काटा गया। इसके बाद जैसे कि देखा गया कि लगभग 60,60,000 वोटर ऐसे हैं जिनका नाम अभी फिलहाल अंडर एडजुडिकेशन में है, यानी कि उनके नाम पर कोई ना कोई सवाल है। तो इसके लिए उनका नाम फिलहाल के लिए अंडर एडजुडिकेशन है और इसके लिए तमाम जजों को लगाया गया है जो कि हर रोज ये जो अंडर एडजुडिकेशन का काम है ये काम किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार अभी तक लगभग 5 लाख ऐसे लोग हैं जिनका ये तमाम जो भी प्रॉब्लम था वो समस्या का हल निकल चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी लगभग 55 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका नाम अंडर एडजुडिकेशन में है। तो इनका क्या होगा, क्योंकि अगर कुछ ही देर में चुनाव घोषणा होगा तो फिर इनका नाम क्या हो, क्या वो वोट देने में सक्षम रहेंगे? तो यही सवाल फिलहाल 5 लाख ऐसे हैं जिनकी समस्याओं का समाधान तो निकल गया, लेकिन अभी भी 55 लाख ऐसे हैं जो जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। नहीं, मेरी जो जानकारी उसके हिसाब से 14 से 15 लाख के आसपास सॉल्व हो चुका है। हाँ, और समस्या ये है कि जितने आएंगे उन्हीं का सॉल्व होगा, जो आएंगे ही नहीं उनका कैसे सॉल्व हो सकता है? यानी कि अगर फर्जी नाम कोई है और उस तरीके के नाम का सहारा लेके या उस तरह के डॉक्यूमेंट्स के बिना नाम डलवाया गया है तो वो नहीं आ रहे हैं। 14 से 15 लाख के 15 लाख के आसपास वो आए थे, उसमें से 14 सॉर्ट आउट किया जा चुका है और ये तय है कि जो भी योग्य मतदाता है अगर उसके पास वैध कागजात हैं तो चुनाव आयोग उसकी व्यवस्था करेगा। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो फिर उसकी प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। वो प्रक्रिया चलेगी और बहुत 2-3-4 दिनों के अंदर आप देखेंगे उसमें फाइनल लिस्ट आ जाएगी। ठीक, विजयलक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजयलक्ष्मी, अब से चंद मिनटों में ही, इस वक्त 3:56 हो रहा है, अगले कुछ ही मिनटों में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो किन किन राज्यों में वो होपफुल है, किस तरह से वो प्रचार करना चाहती है? पश्चिम बंगाल में कहां है, असम में उनकी ताकत क्या है, केरल में कितनी ताकत है, तमिलनाडु में कैसे लड़ने जा रही है? एक बार कांग्रेस की रणनीति क्या है, इस पर आप थोड़ी जानकारी दें दर्शकों को। देखिए मीनाक्षी, जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा होपफुल या जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टेट कांग्रेस पार्टी को लगता है वो केरल का स्टेट है, क्योंकि एलडीएफ की सरकार है वहाँ पर। पिछले 2 टर्म से केरल में एलडीएफ अपनी सरकार बना रही है और ये अनप्रेसिडेंटेड था कि एक ही सरकार ने 2 टर्म्स में अपनी सरकार बनाई। इस बार कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है केरल में और इसके अलावा उनको लगता है कि और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से कांग्रेस जो लेड गठबंधन है, यूडीएफ का गठबंधन, वो इस बार केरल में सरकार बनाने में कामयाब होगा। और अगर आप देखेंगी तो बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग के लिहाज से, नेताओं के दौरों के लिहाज से या कंसंट्रेशन या फोकस के लिहाज से केरल पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी का नजर आएगा। चाहे वो राहुल गांधी का दौरा हो, प्रियंका गांधी का दौरा हो, राहुल गांधी वहां से सांसद रहे, अभी फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से सांसद हैं। तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां से बहुत उम्मीदें हैं।